तो इसका 1/4 अंक आपका फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। तो अब आपको टेट क्वालिफाइंग मात्र नहीं रह गया है। योगी जी ने आदेश दिया है कि आपके टेट अंकों का 1/4 आपका फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। तो साथियों, आपका जो प्राथमिक शिक्षक में जो भर्ती होंगी इनके लिए इंटरव्यू आपका नहीं होगा। जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज की स्पेशल वीडियो में जानेंगे हम योगी जी का आदेश बीएड और बीटीसी वालों के लिए। साथियों, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने एक नए आयोग के गठन करने का आदेश दे दिया है। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आयोग से संबंधित, इस आयोग में कितने सदस्य हैं तथा यह आयोग किन किन भर्तियों को आपकी कराएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ में हम जानेंगे टेट और सुपर टेट कब होगा। साथियों, योगी आदित्यनाथ जी ने टेट में कुछ परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन ये है, पहले आपके जो टेट होता था यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका कोई भी अंक आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता था। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि इस टेट के जो आपके नंबर्स हैं इनका भी कुछ हिस्सा आपकी फाइनल मेरिट में जोड़ा जाए। तो क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ में हम जानेंगे क्या यह प्रक्रिया देखते हुए कि नए आयोग का गठन हुआ है, टेट में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या नई भर्ती की कोई आशंका है, नई भर्ती कब तक आने की संभावना, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, दिखाते हैं आपको सबसे पहला ट्विटर पे जो आपका ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ जी, सीएमओ ऑफिस से आपका ये ट्वीट हुआ है। तो सबसे पहला ट्वीट आपका यह रहा आपकी स्क्रीन पर, सीएमओ ऑफिस के द्वारा यह ट्वीट किया गया है। प्रदेश के बेसिक माध्यमिक उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड व आयोग संचालित है। तो यह तो पहले था। साथ ही प्रदेश के बेसिक माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो या फिर तकनीकी शिक्षण संस्थानों में जो योग्य शिक्षकों के लिए चयन बोर्ड थे वह सारे अलग अलग थे। मतलब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कोई दूसरा आयोग करता था और उच्च की भर्ती कोई दूसरा आयोग करता था, उच्च शिक्षकों की, और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों की भर्ती कोई दूसरा आयोग करता था। लेकिन इसके बाद जो दूसरा ट्वीट आता है सीएमओ ऑफिस से वो ये है, साथ ही मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी ने यह आदेश दिया है कि पहले जितने भी आयोग थे, प्राथमिक के लिए अलग आयोग था, उच्च के लिए अलग आयोग था और तकनीकी शिक्षण में जो योग्य शिक्षक होते थे उनके लिए अलग आयोग था। इनके लिए एकीकृत आयोग, एक ही आयोग का गठन कर दिया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद एक और ट्वीट आता है इनका योगी जी का, यह रहा आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा समय पर हो। साथियों, जो नया आयोग का गठन किया है आपकी टेट की परीक्षा भी यह आयोग कराएगा। साथियों, अब जानेंगे इस आयोग के बारे में पूरी जानकारी, इसमें कितने सदस्य हैं, साथ में इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे और साथ में बताएंगे आपको कि टेट के कितने नंबर आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो साथियों, देखेंगे इस आयोग के बारे में पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मिलन का प्रारूप हम पूरा पढ़ेंगे। तो शीर्षक है नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। जो नया आयोग है यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग भी हम कह सकते हैं, यानी कि यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन भी इसको हम कह सकते हैं। इसकी सेवाएं क्या है, इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसके मुख्यतः तीन श्रेणी होंगी। साथियों, 3 श्रेणियों में यह आयोग भर्ती करेगा। पहले नंबर पर आप कह जाती है कै वर्गीय सेवाएं। साथियों, इसमें क्या होगा, उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। यानी कै वर्ग में आपके उच्च शिक्षा में जो सहायक आचार्य होंगे या फिर महाविद्यालयों के प्राचार्य उनका चयन होगा। दूसरे नंबर पर हमारा आएगा ख वर्गीय सेवाएं। इसमें क्या होगा साथियों, माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड के जितने भी शिक्षक होंगे उनकी नियुक्ति संबंधी सेवाएं इसमें समाहित होंगी। यानी कि ख वर्ग में माध्यमिक शिक्षा में जो प्रधानाचार्य होंगे, प्रवक्ता होंगे और एलटी ग्रेड में जितने भी शिक्षक होंगे उनकी भर्ती ख वर्ग के अंतर्गत होंगी। तीसरे नंबर पर आ जाएगा गैर वर्गीय सेवाएं। अब इसमें क्या होगा साथियों, प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति जो होगी उसकी सेवा इसमें समाहित होंगी। यानी कि गैर वर्ग आपका आएगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जितने भी भर्ती होंगी आपकी सहायक अध्यापकों की, वो गैर वर्ग के अंतर्गत आएंगी। आगे देखेंगे इसके बारे में, इस आयोग के बारे में साथियों देखेंगे। आयोग क्या है, तो आयोग से तात्पर्य है अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से जो आयोग के घटक हैं।
तो इस आयोग के जो कितने सदस्य होंगे साथियों, 14 सदस्य इस आयोग में होंगे और एक अध्यक्ष होगा, यानी कुल मिलाकर 15 हो गए, अध्यक्ष से अलग हो गए आपके 14। आयोग का एक अध्यक्ष होगा, इस पूरे आयोग का एक ही अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष की अहर्ता क्या होगी, अध्यक्ष की अहर्ता होगी साथियों उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अहर्ता मान्य होंगी। जो अध्यक्ष बनेगा वह उसको यह कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। साथियों यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां आपको यह पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप इससे पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, साथ में साथियों आयु के बारे में दिया गया कि अध्यक्ष की आयु कितनी होनी चाहिए और उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, यह दिया गया है। आगे देखेंगे, इसको आप पढ़ लेना, पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर हमारे आपको मिल जाएगी। सदस्य, तो आयोग में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 2 कोटि के क्रम से 8 एवं 6 सदस्य होंगे। पहले 8 सदस्य अलग अलग कोटि के होंगे और दूसरे जो 6 सदस्य होंगे ये अलग कोटि के होंगे। तो क्रम से 1 से 8 तक के सदस्यों की अहर्ता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता से होगा और इनकी आयु, कार्यकाल एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा तथा उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा। अब बाकी जो बचे हुए हैं 9 से 14 तक के सदस्य, इनकी अहर्ता योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन में निर्धारित अध्यक्ष सदस्यों की होगी। अब ये दोनों सदस्य पहले 8 सदस्य और बाकी के 6 सदस्य अलग अलग भर्ती करेंगे। अलग अलग भर्ती कैसे करेंगे, देखिए आगे देखते हैं। क्रम से 1 से 8 तक के सदस्य उच्च शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु अहर होंगे। जो 1 से 8 तक के शुरू के जो 8 सदस्य होंगे ये साथियों उच्च शिक्षा में इंटरव्यू लेंगे और बाकी के बचे हुए सदस्य ये माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु अहर होंगे, यानी कि इनका भी इंटरव्यू होगा। बाकी के 9 से 14 तक जो सदस्य बचते हैं लास्ट के 6, ये साथियों माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य की जो भर्ती होगी उनका इंटरव्यू लेंगे। तो यह बात स्पष्ट है कि 1 से 8 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में इंटरव्यू लेंगे और 9 से 14 जो बाकी के 6 सदस्य हैं ये आपके 9 से 14 तक के सदस्य अपने ही वर्ग में अहर्य होंगे। अब साथियों आगे बात करते हैं, ये तो हमें पता चल गया है कि जो उच्चतर जो शिक्षकों की भर्ती होगी उनमें इंटरव्यू जरूरी हो जाएगा, लेकिन क्या प्राथमिक में भी यह इंटरव्यू होगा, आगे देखते हैं। साथियों आयोग का संचालन सचिव द्वारा करा जाएगा। ये आप पूरी इस जानकारी आप इस पीडीएफ में पढ़ लेना, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमने आपको बता दिया, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक होगा साथियों इसमें एक। अब तृतीय चैप्टर पढ़ते हैं। तृतीय चैप्टर में क्या साथियों कि आयोग महाविद्यालयों के प्राचार्य, सहायक आचार्य एवं माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर तथा प्राथमिक में सहायक अध्यापकों के नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं और इंटरव्यू भी लेगा। यह आयोग हर एक के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराएगा और आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों, प्रश्निकों और इंटरव्यू की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा। यह आयोग ही इंटरव्यू के फुल पैनल का निर्धारण करेगा। आगे देखेंगे, चतुर्थ चैप्टर पढ़ते हैं साथियों। क्या वर्गीय सेवाएं के अंतर्गत क्या क्या आएगा कि क्या वर्गीय सेवाएं उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। अगर आपको क्या वर्ग में नौकरी लेनी है, यानी कि प्राचार्य के पद पर, सहायक आचार्य के पद पर उच्च शिक्षा में, तो आपको सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सामान्य ज्ञान के 30 अंक होंगे और संबंधित विषय 70 अंक के होंगे बाकी के। और इंटरव्यू हेतु यानी कि साक्षात्कार हेतु आपके 30 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि आप उच्च शिक्षा में अगर अध्यापक बनेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा 30 अंक का, आपका इंटरव्यू होगा और 30 अंक का सामान्य ज्ञान होगा, बाकी के संबंधित विषय 70 अंक के होंगे। तो आपके कुल मिलाकर यहां पर 130 अंक हो चुके हैं। आगे देखेंगे ख वर्ग की सेवाएं। अगर ख वर्ग में आपको नौकरी लेनी है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ख वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा होगी एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा, आगे देखेंगे, एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से अहर्य होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी और मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के साथ होगा। ये तो हो गया साथियों ख वर्ग की सेवाएं। और लास्ट में देखेंगे ग वर्ग की सेवाएं जो आपके बीटीसी वालों के लिए है। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। तो साथियों आपका जो प्राथमिक शिक्षक में जो भर्ती होंगी इनके लिए इंटरव्यू आपका नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अहर्ता निर्धारित टीईटी की परीक्षा अथवा सीटेट के प्राप्त अंकों का 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जा सकेगा। साथियों कहने की बात यह है कि आपकी फाइनल मेरिट में आपका यूपी टेट हो या आपका सी टेट हो तो इसका 1/4 अंक आपका फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। तो अब आपको टेट क्वालिफाइंग मात्र नहीं रह गया है। योगी जी ने आदेश दिया है कि आपके टेट अंकों का 1/4
आपका फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। तो इसलिए आपको टीईटी में भी बहुत मेहनत करनी होगी, चाहे आपका टीईटी हो या फिर सीटेट हो, दोनों का 1/4 आपका फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। और साथ में प्राथमिक शिक्षा में साथियों कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों यह आपको पूरी प्रक्रिया देखते हुए क्या लगता है कि नया सुपर टेट नजदीक है, कोई शिक्षक भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि नए आयोग का गठन हो चुका है। टेट के बारे में भी एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि आपके 1/4 अंक जुड़ेंगे। तो हो सकता है कि आपको एक टेट के बाद, एक टेट का एग्जाम निकलेगा, उसके बाद कोई सुपर टेट देखने के लिए मिल जाए। तो अपनी तैयारी अभी से चालू कर दें। तो साथियों आपको क्या लगता है कि क्या कोई सुपर टेट होगा? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें, हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।